बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वॉइस ऑफ पाकिस्तान को सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक बहुत ही मशहूर केस दुआ ज़ारा के केस पर बात करेंगे, और जिन लोगों को इन केस के बारे में नहीं पता तो उसका थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपको बता देता हूँ। दुआ ज़ारा कराची की रहने वाली है। उसका पबजी के ज़रिए एक लड़के जो कि लाहौर में रहता था उसके साथ रब्ता हुआ। वो दोनों इकट्ठे पबजी खेलते थे और उस पबजी में ही चैट वगैरह होती थी। वो एक दूसरे के साथ बात करते थे और बात करते करते इतनी हद तक बात जा पहुंची कि दुआ ज़ारा कराची से ख़ुद ही टैक्सी में बैठकर लाहौर आके पहुंच गई। और पहुंचने के बाद इसके वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि दुआ ज़ारा अगवा हो गई। वो मुख्तलिफ़ टीवी चैनलों पर आकर बयान देने लगे और रोने धोने लगे। लेकिन कुछ ही जब अरसे बाद, एक दो दिन बाद, जब सिंध पुलिस ने नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद जब तहकीकात की गई तो दुआ ज़ारा का पता चला कि वो लाहौर खुद ही लड़के के पास गई और उसके साथ निकाह कर लिया। बतौर बयान जो दुआ ज़ारा ने खुद दिया है वो ये था कि वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से आई है और ना कोई कीमती सामान लेकर आई है घर से। वो उसने निकाह के कर लिया। वालिदैन क्लेम कर रहे थे कि दुआ ज़ारा की उम्र 18 साल से कम है। वो डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट वगैरह भी दिखा रहे थे। लेकिन दुआ ज़ारा कह रही है कि वो बालिग हैं और अपनी मर्ज़ी से उसने शादी की। इस पर लाहौर की अदालत ने दुआ ज़ारा को अपने शौहर के साथ रहने के लिए इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलने के बाद उन्होंने इसको चैलेंज किया। इनके वालिदैन ने चैलेंज करने के बाद सिंध हाई कोर्ट ने इजाज़त दी कि छापा मार के इससे ले आओ दुआ ज़ारा और उसके लड़के को। तो छापा मारा गया। 2-3 हफ्ते तो ये पकड़े नहीं गए, लेकिन जब पकड़े गए तो इनको हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया, सिंध की हाई कोर्ट में। और आज पेशी थी इसकी। तो जो पेशी के मनाजिर थे वालिदैन के, वो देखने वाले थे। मैं आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह ये मनाजिर हैं और दिल को छूने वाले मनाजिर हैं। एक माँ की, एक बाप की मोहब्बत अपनी औलाद के लिए। तो आप पहले ये वीडियो देख लें, फिर मैं इस पर थोड़ा सा तबसरा करूँगा। बोले अभी बोले। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा कानून है मेरी बच्ची को बोलने नहीं हम दे रहे? या अल्लाह मौत दे दे रहे, क्या मौत दे दे। दो बेटा कुछ कहना चाह रही है? दो बेटा कुछ कहना चाह रही है? अभी क्या कहा उन्होंने? मुझे क्या कर जाने दे? मैं बोलती हूँ मामा और अभी भी कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन बोलने के भागे। और वो बदतमीजी करता है, धक्के देता है और वो उसको वो बोलता है कि ये बोलो ये बोलो। वो जो जितनी पुलिस वाली है वो कौन है? वाइट कपड़े वाला कौन है? वो कौन है? मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर उसको ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। लेकिन मेरी जज साहब ने अपने चैम्बर के अंदर हमें मिलने का मौका दिया। सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई कि पुलिस ने। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी। उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा। यकीनन आपने ये वीडियो देख ली होगी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक माँ अपनी बच्ची के लिए रो रही है कि दुआ ज़ारा मुझसे मिलो, मुझसे गले लगाओ, मुझे गले लगाओ। अब एक बाप की आप शफ़क़त देख सकते हैं कि किस कदर वो शफ़क़त से अपनी बच्ची के लिए लड़ रहा है कि मुझे अपनी बच्ची वापस मिल जाए। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। पिछली पेशी पर मेडिकल रिपोर्ट करवानी थी, आज वो मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में लिखा गया है साफ साफ कि दुआ ज़ारा बालिग है। लेकिन इनके वालिदैन ने फिर चैलेंज कर दिया। मुझे इमरान खान की एक बात याद आ गई है कि आजकल माँ बाप अपने बच्चों को चेक नहीं करते कि आजकल के बच्चे अकेले कमरे में मोबाइल पर क्या देख रहे हैं।
तो इमरान खान सच ही कहते थे कि क्यों नहीं चेक करते। वो 18 साल से जब कम उम्र है उस लड़की की, तो मोबाइल उसको क्यों दिया गया? जो 18 साल से कम उम्र लड़की या लड़का होता है उसका दिमाग कच्चा होता है, वो किसी तरफ भी जा सकता है। और इसी केस में इसी तरह हुआ, उसका दिमाग फिसल गया। आज वो मोहब्बत कर बैठी, लेकिन कल पता चलेगा कि क्या मैंने किया था और किस तरह वो धक्के खा रही है लड़की। बहुत ही बदनामी हो रही है, बहुत ही एक गंदा ये केस है। आपको सबको पता होगा, एक अच्छी फैमिली के लिए डूब जाने का मकाम है। लेकिन अल्लाह हर बच्चे को देखभाल करे। अब अपने माँ बाप को भी चाहिए कि ऐसे अयाशियों और ऐसे फरमाइशें पूरी ना करे, क्योंकि खुदा की माँ ने ख़ुद भी कहा था कि जिस तरह मैंने और मेरे शौहर ने अपने बच्चों को अयाशियाँ दी और जिस तरह उनकी फरमाइशें पूरी की, कोई भी ऐसा माँ बाप ना करे। आज आप देख सकते हैं कि किस तरह ये काम सब हुआ मोबाइल की वजह से और एक पबजी की वजह से। इसमें पबजी का भी कसूर नहीं है, क्यों दिया गया एक 18 साल से कम उम्र बच्ची को। लेकिन मैं एक मशवरा भी दे सकता हूँ कि अगर ये चाहते हैं अपनी बेटी को, मुझे एक डाउट हो रहा है, वो ये डाउट है कि जो बच्ची के माँ बाप हैं वो एक काम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि ये रिश्ता कबूल करें और दोनों बच्चे को भी और बच्ची को भी अपना लें। सीधा सा मसला ये हल हो जाएगा, उनकी बच्ची उनके पास भी आ जाएगी और उसका शौहर भी अपने घर उसे ले भी जाएगा और उसे अपने घर वालों तक पहुंचा भी देगा। जब ये सब कुछ हो सकता है तो इतना तमाशा क्यों मचाया रखा है? तो आप सोच भी सकते हैं। तो आखिर में मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह हर बेटी हर बेटे को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता करे और हर बेहयाई और बुरे कामों से अल्लाह उनको बचाए। तो तब तक इजाज़त दीजिए जब तक मैं एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने पेश नहीं होता। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।